अस्सलाम वालेकुम। इंसान के अंदर बेसिकली 6 तरह के खौफ होते हैं। ये ऐसे खौफ है कि शायद इंसान को खुद भी पता ना हो कि वो इसके अंदर मौजूद है। ये देखने से ज़ाहिर नहीं होते लेकिन मोस्टली इंसान में मौजूद होते हैं। यही वजह है कि इनको 6 घोस्ट्स ऑफ फियर का नाम दिया गया है। कोई इंसान बहुत ही खुशनसीब होगा कि जिसको इन 6 खौफों में से कोई भी खौफ ना हो। यही खौफ इंसान को किसी ना किसी पॉइंट पे उसको कामयाबी से उसको पीछे रखते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि व्हाट आर दीज 6 घोस्ट्स ऑफ फियर और ये जाहिर किस तरह होते हैं और इनको ओवरकम किस तरह किया जा सकता है। जो सबसे पहला और जो मोस्ट कॉमन फियर है वो है द फियर ऑफ पॉवर्टी। ये वो खौफ है जो सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव है और इसको ओवरकम करना उतना ही मुश्किल है। ये खौफ इंसान में उस वक्त से है जब इंसान को एहसास हुआ कि इंसान दूसरों को जानवरों की तरह नहीं चीरते फाड़ते बल्कि उन पर इकोनॉमिकली हमला करते हैं। अब ये जाहिर किस तरह होता है, किस तरह पता चलता है कि इंसान में ये खौफ मौजूद है। ये जाहिर होता है लैक ऑफ एम्बिशन से, और ये जाहिर होता है इस बात को एक्सेप्ट कर लेने से कि जिंदगी जिस भी हाल में रखेगी उसी में रहना है हमने। ये इस बात से भी जाहिर होता है कि जब जब इंसान की लाइफ के डिसीजंस कोई और ले या फिर वो दूसरे जो कामयाब लोग हैं उनसे हसद जेलसी शुरू कर दे। ये इस बात से भी जाहिर होता है कि जब इंसान अपनी जिंदगी में बहुत ओवर कॉशियस खेलता है, यानी कि बिल्कुल ही सेफ प्ले करने की कोशिश करता है, अपनी लाइफ में स्पेसिफिक एम रख के और अपनी डिसीजन पावर स्ट्रॉन्ग करके और जिंदगी के किसी भी हालात को एक्सेप्ट ना करके और उसके खिलाफ लड़ने की ताकत पैदा करके हम इस फियर को, इस खौफ को अपनी जिंदगी से हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे जो है वो है द फियर ऑफ क्रिटिसिज्म। कोई भी स्पेसिफिकली ये नहीं बता सकता कि ये इंसान में आया कहाँ से, लेकिन ये बहुत ज्यादा डिवेलप हो चुका है इंसान में। क्रिटिसिज्म एक ऐसी चीज है जो इंसान में कहीं से भी मिल सकती है, बेशक वो उसके रिलेटिव्स हो, कोई एक रैंडम स्ट्रेंजर हो या उसके क्लोज फ्रेंड हो या फिर इवन उसके पेरेंट्स हो। जब इंसान किसी नए बंदे से मिलता है या किसी स्ट्रेंजर से मिलता है तो तब अगर कोई ऑकवर्ड मोमेंट बन जाए या उसका वॉइस कंट्रोल खत्म हो जाए तब ये जाहिर होता है कि इंसान में द फियर ऑफ क्रिटिसिज्म मौजूद है। या फिर जब इंसान दूसरों के सामने बड़े बड़े वर्ड्स बोलना शुरू कर दे, यानी कि हैवी इंग्लिश तरह के ना, यानी कि इस तरह के लफ्ज बोलना शुरू कर दे, इस तरह हम अपनी ही इनसिक्योरिटी शो कर रहे होते हैं। या फिर इंसान सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए अपनी इनकम से ज्यादा स्पेंड करना शुरू कर दे। ये सब सिम्टम्स हैं कि इंसान के अंदर द फियर ऑफ क्रिटिसिज्म मौजूद है। अब इसको ओवरकम किस तरह करना है? अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम और ज्यादा से ज्यादा नए तरह के लोगों से बात करके जितना ज्यादा बाहर के एनवायरनमेंट में हम घुले मिलेंगे उतना ही ज्यादा हम इस चीज पर अपने ऊपर काबू पा सकते हैं। इसके बाद आता है द फियर ऑफ इल हेल्थ। ये खौफ तब इंसान में बैठ जाता है जब वो अपने माइंड में तरह तरह के पिक्चर्स बना के रख लेता है कि अगर वो मर गया तब उसका क्या होगा। रिसर्च सेज कि 75% पीपल आर सफरिंग फ्रॉम हाइपोकॉन्ड्रिया, जो एक जस्ट इमेजिनरी इलनेस है। ये जाहिर होता है हर वक्त अपने माइंड में ऑटो सजेशंस बिल्ड करने से, यानी कि हर वक्त ऑपरेशंस, मेडिसिन्स और बीमारियों के बारे में बात करने से। या फिर जब इंसान अपने आप को बाहर के एनवायरनमेंट से इतना बचा के रखे कि ये उसकी अपनी ही फिजिकल हेल्थ पे कॉम्प्रोमाइज कर रहा हो। ये चीज, ये जो बीमारी का खौफ है, ये गुर्बत के खौफ से भी एसोसिएटेड है, क्योंकि इंसान इस बात को भी सोचता है कि अगर वो बीमार हो गया तो वो डॉक्टर्स की फी कैसे पेश करेगा, हॉस्पिटल्स के खर्चे किस तरह उठाएगा। ये इस तरीके से भी पता चलता है कि जब इंसान सिर्फ अपनी लेजीनेस के लिए कोई बहाना ढूंढने लग जाता है कि वो इस तरह से बीमार हो सकता है, हालांकि वो जस्ट एक उसकी अपनी लेजीनेस होती है। इस खौफ को ओवरकम करने के लिए हमें सबसे पहले तो इस खौफ को एक्सेप्ट करना पड़ेगा और अपने माइंड में पॉजिटिविटी फीड करनी पड़ेगी, यानी कि अच्छा सोचना पड़ेगा और अपनी जो लेजीनेस है उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ये हम लेजी हैं, हम बीमार नहीं हैं। अगला जो खौफ है वो है द फियर ऑफ लूजिंग योर लव्ड वन। ये खौफ इंसान में जेलिसी की वजह से बैठता है कि कोई दूसरा उसके प्यारे को छीन ना ले। ये खौफ हर तरह के खौफों में से सबसे ज्यादा पेनफुल हो सकता है। रिसर्च हैव शोन दैट द वुमेन आर मोर लाइकली टू हैव दिस फियर देन मेन। जब इंसान अपने दोस्तों और अपने इर्द गिर्द के माहौल में जो लोग हैं उन पे शक करने लग जाए या फिर लोगों में ज्यादा से ज्यादा गलतियां निकालने लग जाए तो ये सिम्टम्स हैं। इस तरह ये खौफ, तो इसी तरह ये खौफ जाहिर होता है। ये खौफ इस तरह भी जाहिर होता है कि इंसान जब गलत तरीके से पैसे हासिल करना शुरू कर दे ताकि सिर्फ अगला बंदा खुश रहे। ये खौफ ऐसा है कि हम इसको कभी भी खत्म नहीं कर सकते, लेकिन इसके सिम्टम्स को कंट्रोल करके हम इस पर काबू लाजमी पा सकते हैं। अगला जो खौफ है वो है द फियर ऑफ ओल्ड एज। ये खौफ इंसान में दो तरीके से ग्रो करता है। एक ये कि जब इंसान ये सोचता है कि बुढ़ापा अपने साथ गुर्बत भी लेके आता है, और दूसरा उसके पास्ट लाइफ एक्सपीरियंस है कि जब इंसान ये सोचता है कि जिंदगी पहले ही इस तरह से मुश्किल है, इतनी मुश्किलात आई हैं जिंदगी में, तो जब वो बूढ़ा होगा तब जिंदगी और कितनी ज्यादा मुश्किल हो जाएगी।
तब इंसान में द फियर ऑफ ओल्ड एज बैठ जाता है उसके दिमाग में। ये खौफ तब जाहिर होता है जब इंसान ये सोचता है कि अब वो 40+ हो गया है और अब उसके जिंदगी के असल साल खत्म हो गए हैं, तो जिंदगी उसके लिए फेवरेबल नहीं रही। और दूसरा यह कि जब इंसान बुढ़ापे में अपने आप को डीवैल्यू करने लग जाता है, हालांकि वो ये भूल जाता है कि उस वक्त उसकी जिंदगी में अकल और तजर्बा बहुत से लोगों से ज्यादा है। इस खौफ को ओवरकम करने के लिए हमें ये बात समझनी पड़ेगी कि 40 और 50 की जो एज है वो मेंटली और फिजिकली और स्पिरिचुअली बहुत यूजफुल एज है। दुनिया में जितने भी कामयाब लोग हैं वो अपनी कामयाबी की पीक में 40-45+ पे जाके ही अपनी कामयाबी की पीक पे पहुंचे हैं। द लास्ट ऑफ द 6 फियर्स इज द फियर ऑफ डेथ। ये खौफ पहले की निस्बत आजकल के लोगों में बहुत कम है, क्योंकि साइंस ने दुनिया की हकीकत पे इतनी स्पॉटलाइट कर दिया कि इंसान मौत के बारे में इतना सोचता नहीं है ज्यादा, और वो इस खौफ से बाहर आ चुका है। जब इंसान जिंदगी में ये सोचता है कि मुझे ज्यादा हासिल या कामयाब होने से क्या होगा, आखिर में तो मर ही जाना है, तब वो असल में ये उसका मौत का खौफ होता है जो वो अपने इस बात से जाहिर कर रहा होता है। या फिर जो लोग जिंदगी बगैर मकसद के जी रहे हैं, दे आर मोर लाइकली टू हैव दिस फियर ऑफ डेथ। इस खौफ को खत्म करने का सबसे अच्छा तरीका है कि इंसान 24/7 अपने गोल्स, अपने एम्स में कमिटेड हो। जो इंसान अपने काम में ज्यादा से ज्यादा बिजी होगा उसके पास इस मौत के बारे में या इस दूसरी चीजों के बारे में सोचने का टाइम ही नहीं होगा। सो ये थे द 6 घोस्ट्स ऑफ फियर एंड हाउ टू ओवरकम दीज। अगर आपको इस वीडियो का कोई भी पार्ट हेल्पफुल लगा तो डू लीव अ कमेंट, या फिर अगर आप समझते हैं कि ये इससे किसी का फायदा हो सकता है तो ये अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।